आप दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल चलते हैं तिब्रू फिश वीडियो का टाइटल द इंटरनेशनल भिखारी रोस्ट। ओह मज़ा ना आया दोस्तों, वीडियो देखते हैं। ये 5000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज़ है कि आप 3 दफ़ा आवाज़ लगाओगे। ये नोट किसी का है, ये नोट किसका है, ये नोट किसका है, ये नोट अपना हो गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है, तो कोई कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 बिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज एक साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। बराबर याद रखते हो। मतलब एक साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। सब क्यों हो रहा है? मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है, तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पोलकों की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला इतनी खुशी। भाई यही कारण है कि ज्यादातर पोर की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पोरकों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं, ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पोरकों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पोरकों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो सारे के सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हुए कुछ भी बोला होता है भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश
देश में भिखारी हैं, कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। मतलब पोर्को की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मुझे जान का खतरा बस हवा निकल गई। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी और एक भिखारी बेहोश हो गया, उसकी जेब से 5-5.5 लाख रुपए। अल्लाह के बंदे, ये बिजनेस ही बड़ा कमाल का। मैं गया था कुछ दिन पहले, आपको पता, लाहौर में। यकीन जाने इतने भिखारी वहां पर देखे जो कि पेशा वराना भिखारी हैं, खुद जान के काम नहीं करते, काम काज नहीं करते, क्योंकि भीख मांगना उनके नजदीक सबसे आसान काम है। भीख मांगी। एक भिखारी की लाहौर का है, उसमें वीडियो देख रहा था, तो वो इंटरव्यू में कह रहा था कि मेरे पास एक गाड़ी है और गाड़ी सामने खड़ी हुई थी, फॉर्च्यूनर थी। वो तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त को 2.25 करोड़ के नजदीक है। गाड़ी में आता था और भीख मांग कर जो है वो फिर गाड़ी में वापस अपने घर जाता था। ये हमारे पाकिस्तान के भिखारी हैं। छोड़ो ये सारे धंधे, ये 20 मिलियन ही पिछले साल जो है उन्होंने कमाया था, भीख मांगा था, भीख का तकरीबन इतना था एक साल में। यार ये कुछ महीने पहले रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान के भिखारियों ने 20 बिलियन जो है, मिलियन या बिलियन, कब ये कंफर्म नहीं, इतने जो है ना वो भीख मांगी थी। छोड़ो यार ये सारे बिजनेस। जब हमारे बड़े भीख मांग रहे हैं, हमारे वजीर से भीख मांग रहे हैं, तो हमें ऑफिशियली एक भिखारी घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ, उसने खुद कहा। तो फिर हम भीख ही मांग के, यार ये तो काम ही बड़ा इजी है। थोड़ा सा मुंह पर काले वगैरह मल लेते हैं, कलर करवा देते हैं, बाल बिखेर कर फटे कपड़े पहन लेते हैं, तो चले जाते हैं वहाँ में। देखते हैं एक्सपेरिमेंट। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स मांगते मांगते भीख मांगते यानी कि मर गया, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये है, हमें हमारा दीन भी रोकता है कि भीख नहीं मांगनी चाहिए, खुद काम करो, मेहनत करो। हमने देखा होगा पाकिस्तान में पठान और इंडिया में सिख, ये दोनों कौमें जो है ना ये मेहनत करती हैं, भीख नहीं मांगती। कभी मैंने आज तक एक पठान को भीख मांगते नहीं देखा। और इंडिया में जो मैंने काफी इंटरव्यू देखे, वो खुद कहते हैं कि सिख जो है ना आने वाले दिनों में बहुत पावर वाले जो है ना एक कौम बनेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भीख नहीं मांगते, वो काम करते हैं, कारोबार करते हैं। तो ये वाकई बात सच है भाई। मैं ये भी हैरान कि एक औरत को भीख पर रोकने पर वो अदालत पहुंच गई है कि मुझे भीख नहीं मांगनी। पहले केस थोड़े एक वक्त बढ़ाने चल गए, वो भी भीख में क्या ये केस है। दूसरा केस ये है कि मेरी जगह पर आकर भीख मांगता है। अय्या हमारा पाकिस्तान कमाल। मैं न्यूज देखी एयर न्यूज पर, पीर मालिक टेक सिंह की एक तहसील है पीर मालक, वहाँ पर ना पुलिस ने रेड किया, छापा, एक ना नाइट जो है वो पार्टी हो रही थी, तो एसएचओ ने ना वहाँ पर पकड़ा कुछ मतलब के जो थे, जो पार्टी में मुलव्वस थे, पार्टी कर रहे थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, नाइट पार्टी। तो उसने मुकदमा जो दर्ज किया, जो पर्चा उनके खिलाफ काटा, उसमें उसने वो गाना भी लिखा हुआ था
क्या गाना था? नसीबुल आर का। कौन सा? वो जरा नानी थले गांव के नहीं, अद्धी रात पीर वो ऐसे चले, वो गाना भी पूरा उसमें ऐड कर दी, गाना भी लिख दिया। किस गाने को? हाँ, एक पूरा सबूत उसने अपनी तरफ से बनाया हुआ था। इस साल पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। एक ऐसा छो कुछ लोग स्टेबल होता था फिर भी कोई बात नहीं। कैसे लोग हैं वो एक जो सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए हैं आवाम में, तो वो और कितना 1000 रुपया मिल गया। हाँ यार ये तो काम ही बड़ा आसान है। पैसे ही पैसा पैसे इजी है यार। सुबह से लेकर 8 घंटे काम करो। वाकई मैं रिपोर्ट देखी उसके मुताबिक जो अपना दुबई में है ना, तकरीबन 4000 इस वक्त जो मौजूदा कह रहे हैं कि भिखारी हैं, वो उसकी जेलों में, सऊदी अरब की जेलों में इस वक्त कह रहे हैं 4000 सिर्फ सऊदी अरब के। बहुत ज्यादा यार भाई, जब हमारे वज़ीर आज़म ने कह दिया बैगर, तो फिर मांगो, जब दुनिया से मांगे लो, कभी दुबई अपना यूएई से, कभी कतर से, कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से। यार वो हमने देखा जापान में पाकिस्तानी जाता है और भीख ना मांगने पर उनको मारता है, आगे से भीख दो भीख ना मिलने पर रुका हुआ है, उस पर हमला भी करता है। ऐसा नहीं, ऐसे ही हंसने वाली बात नहीं यार। बात ये है कि वाकई है, कॉन्फिडेंस से भीख मांगते हैं। हम इधर हमारे जो है ना फैसलाबाद में भी है, लेकिन कम लाहौर में बहुत ही ज्यादा है। चलो जी, क्या अफसोस की ये बात है, लेकिन क्या करें हालात। ये ट्रैफिक सिग्नल पर जब आते हैं ना, रुकते हैं तो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर तो हमारे यहाँ वो जो दावत इस्लामी वाले हैं, सदका 70 बदाम को टालता है। हमारा सर कह रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा सर प्रोफेसर कह रहा था कि जो वो सदका 70 बदाम को टालता है ना, ये उस सदके को जो है उसको बदाम को भी टाल देते, क्योंकि ये सारा कुछ खाते ही खुद है। ये जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, ये खुद इनके बने होते हैं ग्रुप, ये खा जाते हैं। वो थोड़े बहुत पैसे जो है वहाँ पर इंटर करवाए, बाकी सारे ये खुद खा जाते हैं। चलो जी, ऐसा ही है। मिलता नहीं बड़े साथ।